नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमित पालेत। और आज की सुबह की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर। मेघालय में हुए इस हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट आया है। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में आरोपी कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी है। पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही सुपारी देकर हत्यारों से अपने पति की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस ने हनीमून मनाने गए इन इंदौर के दंपति को लेकर बड़ा खुलासा किया है और रघुवंशी के गायब होने की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक सोनम ने राजा के मर्डर की सुपारी हत्यारों को दी थी, अपराधियों को दी थी और इस मामले में पुलिस ने पत्नी सोनम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोनम के अलावा 3 अन्य आरोपी मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। पुलिस को इस मामले में एक आरोपी की तलाश है जिसके लिए इस वक्त दबिश दी जा रही है। राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम मध्य प्रदेश से मेघालय गए थे हनीमून मनाने, लेकिन इसी दौरान राजा की हत्या हो जाती है। तो मामला आपको बता दें 22 मई को सबके सामने आया था जब आखिरी बार सोनम और राजा दिखे थे सीसीटीवी फुटेज के जरिए। 23 मई से इसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। 23 मई को आखिरी बार राजा की और साथ ही सोनम की उनकी सास से बातचीत हुई थी, यानी राजा ने अपनी मां से बात की थी जिसके बाद से गायब थे। लेकिन 2 जून को राजा के शव के मिलने के बाद यह पूरा मामला और गहरा गया, जिसके बाद से लगातार सोनम की तलाश की जा रही थी। लेकिन 11 मई को दोनों की शादी हुई थी इंदौर में। दोनों बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये दोनों हनीमून के लिए 20 मई को रवाना हो गए थे मेघालय। और घर में बताया गया था कि पहले शायद ये श्रीनगर जाने वाले थे, कश्मीर जाने वाले थे, लेकिन पहलगाम हमले की वजह से उन्होंने अपने डेस्टिनेशन को चेंज किया। उसके बाद उन्होंने मेघालय को चुना। ये कामाख्या होते, यानी कि पहले असम गए, गुवाहाटी उतरे, कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद ये शिलांग के लिए आगे निकले थे। अब इसी तरह से 21 मई 22 मई तक ये घूमते रहे और बहुत ही खुश थे। 22 मई की तस्वीर से भी लगता है कि दोनों बेहद खुश थे, लेकिन 23 मई को ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद दोनों का संपर्क टूट गया और उसके बाद राजा का मर्डर कर दिया गया। मेघालय के सीएम कोनार्ड सांगमा ने राजा रघुवंशी की हत्या में हुए सनसनीखेज खुलासे की जानकारी दी और एक्स पोस्ट पर उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी देकर बताया कि पुलिस ने इस मामले में लगभग 7 दिन बाद ब्रेक थ्रू यानी कि कामयाबी हासिल की है और मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि महिला ने आत्मसमर्पण किया है, यानी कि सरेंडर कर दिया है। और अन्य एक हमलावर को पकड़ने के लिए अभी तक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को लेकर अब बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं सोनम के परिवार की ओर से कि इस पूरे मामले में पुलिस खुद को बचा रही है। लेकिन इस वक्त जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, जो ना सिर्फ डीजीपी मेघालय की ओर से है और साथ ही सीएम की ओर से, उसके मुताबिक सोनम इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि सेंटर है, जिन्होंने अपराधियों को हायर किया और उसके बाद इस मर्डर को करवाया है। तो पत्नी सोनम समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पत्नी सोनम ने हत्यारों को सुपारी दी थी, यह भी पुलिस की ओर से फिलहाल बताया गया। इस बारे में और भी विस्तार से जानकारी आएगी। तो 22 तारीख को दोनों किराए पर एक एक्टिवा स्कूटी लेकर शिलांग के आसपास घूमने के लिए निकले थे और होटल मैनेजर के मुताबिक उन्होंने कमरे के लिए पूछताछ की और सामान होम स्टे में छोड़ा, जिसके बाद वो चेक इन किए बिना ही घूमने के लिए चले गए थे। दोपहर को 23 मई को दोपहर को सोनम ने अपनी सास से फोन पर 2 मिनट बात की थी, जिसके बाद राजा ने भी अपनी मां से बात की थी और उसके बाद से दोपहर 2 बजे के आसपास इनकी एक्टिवा की जो जीपीएस लोकेशन है वो एक जगह पे रुक जाती है और उन दोनों के फोन बंद हो जाते हैं। यानी कि 23 मई की 2 बजे के बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया था और 24 मई से फिर इन दोनों के बारे में परिवार ने पता लगाने की शुरुआत कर दी थी। तो हमारे साथ अनुराग अमिताभ और साथ ही रुचि कुमार दोनों ही जुड़ गए। लेकिन अनुराग, आपके पास हम जा रहे हैं, आपके साथ सोनम के पिता हैं। आप इस वक्त लाइव हैं इंडिया टीवी पे, बताइए। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, 100% सीबीआई जांच होना चाहिए। पर क्यों, आप क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तो वहाँ के जो डीजीपी है उनका बयान आ गया है, सीएम का बयान आ गया है, वो गलत बयान कर रहे हैं। क्यों आपको ऐसा लग क्यों रहा है गलत? वो गलत बयान कर रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे इस तरीके के है ही नहीं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वहाँ के लोग। हाँ। जो वहाँ की पुलिस बयान कर रही है, इस तरीके से मेरे बच्चे ने घटना नहीं की। अच्छा, यहाँ आपको शादी इच्छा से हुई थी या ऐसा लगा कि अनिच्छा थी या कुछ? नहीं, इच्छा से शादी हुई थी। उनका वो क्या बोलते हैं, आप फोटो देख लीजिए, उनके बढ़िया हंसी खुशी से शादी हुई है। हाँ। हंसी खुशी से बच्चे हैं। हाँ। सभी चीजें हंसी खुशी से वो वहाँ गए थे घूमने के लिए जी।
हाँ, अब वो माता जी के दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ से उनको उधर कौन ले गया, ये जांच का विषय है ना सर। बिल्कुल है। हाँ, तो वहाँ की पुलिस उसी चीज की जांच करती, अब उनने जांच नहीं करी तो मैं मांग सीबीआई की करूंगा ना पर वो सर। यही कह रहे हैं कि मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, 3 लोगों को अरेस्ट किया और जो लेडी है उसने सरेंडर किया। इसका मतलब है कि वो दोषी मान रहे हैं, तो जांच की बिना पर मान रहे होंगे। भाई अगर वो अरेस्ट करते, जो लेडीज को जो अरेस्ट करते हैं, तो वहाँ की पुलिस ने क्यों अरेस्ट नहीं करा, बॉर्डर पार कैसे लड़की हो गई। भाई वहाँ वो 3 को अरेस्ट किया है, लड़की वहाँ से गाजीपुर पहुंची है, हो सकता है अपने मन से गई हो, इस तरीके की बात आ रही है। कैसे पहुंची जी भाई, लड़की गाजीपुर पहुंची तो पहुंची किस तरीके से, जी ये वहाँ की पुलिस को जवाब देना चाहिए, किस तरीके से पहुंची। जी जब उसके पास पैसा नहीं, ठीक है ना, पैसा नहीं, हाँ। सामान कुछ नहीं, जी। तो गाजीपुर कैसे पहुंची ढाबे पर। जी, ये जांच का विषय। अच्छा, आपको जिस तरीके की बात आ रही है कि कोई भाड़े के हत्यारे लिए हैं, ये सब बातें आपको गलत लग रही ये हैं? सब गलत है ना। हाँ। बच्चन के पास पैसा कहाँ से आया, हाँ। काय का भाड़ा दिया, हाँ किस चीज का पैसा दिया, हाँ किसको दिया, हाँ भाई ये चीज का टोटल पता चलना चाहिए ना। हाँ, ठीक है। हाँ? जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक हवाम बंदूक कैसे चलाओगे आप। हाँ, तो जो वहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल गलत करी है, आपको झूठ लग बोल रही है, निराधार झूठ बोल रही है। अच्छा, जब यहाँ पे वो पढ़ती थी, यहीं एजुकेशन हुई है, यहीं के कॉलेज किया है, तो कुछ ऐसा लगा कि कहीं लव अफेयर आज है? तक नहीं, मेरे दोनों बच्चे इस लायक थे ही नहीं। मैंने बड़े उसके भाई की भी शादी करी तो मेरी मर्जी से करी मैंने, हाँ। ठीक है ना। बच्ची की शादी करी तो वो भी मेरी मर्जी से ही करी मैंने, ठीक है। ठीक है ना। हाँ। तो मैंने बच्चन को ये शिक्षा नहीं दी थी कि बेटा तुम ऐसा करना कि ऐसा करना। हाँ। आज तक ये चीज नहीं आई मेरे परिवार के अंदर, जी, जी। ठीक है ना। हाँ। तीसरी पीढ़ी से, एक पीढ़ी नहीं तीसरी पीढ़ी से, जी। जहाँ मेरे बाबा आपने बोला वहाँ मैंने संबंध किया, मैंने बोला वहाँ मेरे बच्चन ने संबंध किया, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये चीज गलत हो रही है। अब गलत हुई। आपका दिल बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा है कि ये बिल्कुल बिल्कुल सही गवाही नहीं दे है। एक बात कल आई थी, कल गाइड ने कहा था कि जब वो सोनम और राजा जब पहाड़ चढ़ रहे थे तो 3 लोग और थे साथ में, वो भी हिंदी में बात कर रहे थे, यानी इन दोनों में से किसी के परिचित थे। अब वो गाइड को पूछना चाहिए ना, गाइड की स्क्रिप्ट क्यों नहीं बनवाई इन लोगों ने। जी। गाइड को पकड़ के उसका स्क्रिप्ट बनवाना थी ना, 3 लड़के कौन थे, हाँ। वो गाइड से पूछना तो चाहिए ये ना। वहाँ किया गया होगा, उसी के बाद ये गिरफ्तारी की गई है ना भाई 3 तो की। फिर वो मीडिया में क्यों नहीं लगा। हाँ, मीडिया में उन्होंने ट्वीट किया है, किया आज सुबह जो है सीएम ने वहाँ के ट्वीट किया है। अब वो ये बोल रहे हैं काकी कि हमने ये लड़के पकड़ लिए, उनका वो स्क्रिप्ट बनवा के उन्होंने ट्वीट कर दिया 5 बजे। कल तक क्यों नहीं करा साहब। हाँ। ये जांच का विषय 100% है, कल तक क्यों नहीं करा उन्होंने। परसों के दिन बोला उसने, 3 दिन उसको गाइड को बोले हो गए, 3 दिन में उनने स्क्रिप्ट क्यों नहीं बनाया, 3 दिन से मीडिया में क्यों नहीं निकाला, ठीक है ना। जी जी तो ये जांच के विषय हैं सभी। जी। तो आपने सीबीआई की जांच की मांग तब की थी जब लापता थी, अभी भी आप उसी तरीके से हैं? उसी सीबीआई की जांच पे मैं अड़ा हूँ और जब तक अड़ा रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा। हाँ, इस बीच पे कोई बातचीत किसी से नहीं हुई सोनम की? मैं उस चीज को हटूंगा भी नहीं और कोई से किसी से बातचीत भी नहीं हुई। जब उसके पास मोबाइल ही नहीं है, बात किससे करेगी। ठीक है, ठीक है तो ना। आपको क्या लगता है, अभी भी लगता है कि उसे किडनैप किया गया, और किडनैप से कोई गाजीपुर तक का जो डिस्टेंस है शिलोंग से, वहां से वो तकरीबन 1100 से ज्यादा ऊपर किलोमीटर है, तो ऐसे में किडनैप करके गाजीपुर क्यों छोड़ेगा? हो सकता है गाजीपुर का भी किसी का हाथ हो। हाँ यहाँ के लड़के हुए वहाँ पे, जो होटल में जो लड़के थे, हाँ हाँ। जो होटल में लड़के थे वो गाजीपुर के भी हो सकते हैं, और कहीं के भी हो सकते हैं। तो आपका कोई गाजीपुर कनेक्शन कोई पहले से आप लोगों का कोई है? नहीं, जिसके कारण भाग गए? कुछ भी नहीं है हमारा। अच्छा। कुछ भी नहीं है। तो यानी आप बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं कि ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है? गलत है सब। कोई पहले से यहाँ पे कोई अफेयर नहीं था लड़की का? अरे ये तो सोच ही नहीं सकते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए। ये तो कोई बोल ही नहीं सकता कि ये बच्चे इस लायक हैं। हाँ, मैं तो बाप हूँ, मगर ये मोहल्ले में पूरे में इस कॉलोनी, इस गली से लेकर उस गली तक किसी से भी आप पूछ सकते हो, इस लायक हमारे बच्चे नहीं है, ठीक है ना। जी, तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पिता हैं सोनम के, साफ तौर पर नकारते नजर आ रहे हैं तमाम वो जो आरोप जो चल रहे हैं कि भाड़े के हत्यारों के साथ ये हत्या करवाई गई है। उनका कहना है ये जांच का विषय है कि दरअसल जो 3 लोगों के बारे में वो गाइड ने कहा है, वो 3 लोग कौन थे, सीबीआई को इस बारे में जांच करनी चाहिए। उनकी लड़की पूरी तरीके से निर्दोष है, और इंडिया टीवी की टीम इस वक्त उसी मोहल्ले में खड़ी है जिसके बारे में जो पिता हैं लड़की के, वो दावा कर रहे हैं कि किसी से भी अगर जानकारी ली जाएगी तो किसी से भी कोई अफेयर जैसी चीज नहीं है जिसकी बिना पर यह माना जा सके कि ये लव रोमांस का ट्रायल जो ट्रायंगल है उसके तहत ये पूरा ये जो बड़ा कांड किया गया है। क्योंकि वो सोनम के पिता है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी परवरिश पर भरोसा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है उसके लिए भी इंतजार करना होगा कि अब तक जो पुलिस ने बातें कही उसके हिसाब से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध है सोनम इस हत्याकांड में। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है।
रुचि, ये गाजीपुर कनेक्शन कहां से आया इस पूरे मामले में? यूपी पुलिस क्या कह रही है? देखिए, यूपी पुलिस का ये कहना है, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश, उनका ये कहना है कि देर रात में जो वाराणसी गाजीपुर हाईवे है, वहाँ एक काशी ढाबा है, वहाँ ये सोनम पुलिस को मिली है। ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम ने वहाँ ढाबे में किसी से फ़ोन लिया था कि मुझे एक फ़ोन करना है, और उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया था और परिवार वालों ने पुलिस को बताया, इंदौर पुलिस को, और उसके बाद गाजीपुर पुलिस को सूचना मिली। सोनम को सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया क्योंकि काफ़ी बदहवास हालत में थी सोनम, और अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसको वन स्टॉप सेंटर जो पुलिस का होता है वहाँ पे रखा गया है। अब इंतज़ार किया जा रहा है इंदौर पुलिस और कि वो आए और इसको सोनम को ले जाए, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी पूछताछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रही है वो कि आखिर वहाँ से मेघालय से वो गाजीपुर पहुँची कैसे, और क्या कैसे उसके पति खाई में गिरे हुए मिले, उसकी क्या वजह थी, ये सब वो बता नहीं पा रही। लेकिन जिस तरह से वो मिली है, तो जैसा कि ये शक जाहिर किया जा रहा है कि हत्या जो हुई है उसमें पत्नी भी शामिल थी, उसकी तरफ संकेत ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि घर वाले कह रहे निर्दोष हैं, लेकिन आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि कोई भी माँ बाप हो, भाई हो, वो अपनी बेटी या बहन को कभी भी अपराधी नहीं बताएगा। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं हमें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात यही है कि जो यूपी पुलिस है, क्या उनसे मेघालय पुलिस को से संपर्क किया गया था इस पूरे मामले में? क्या कोई यहाँ पर भी छानबीन चल रही थी या फिर कुछ लोकेशंस इसको बताए गए थे पहले से? देखिए, पुलिस, जो यूपी पुलिस की अगर बात करेंगे तो यूपी पुलिस को बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि ये लड़की इंदौर की थी, मेघालय का मामला है, तो बहुत ज़्यादा यूपी पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें अब तक था नहीं, जब तक वो रात में सोनम एक ढाबे में मिल नहीं गई जी। तो अब वो लड़के जो वहाँ पे मिले थे, उसके अलावा और लोग भी शामिल हैं। क्यों साजिश रची गई, कब साजिश रची गई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 मई को शादी हो रही इतनी जल्दी तो रुचि, कुल मिलाकर ये देखा जाए तो इस पूरे मामले में सोनम ने जब अपने परिवार से संपर्क किया, उसके बाद ही पुलिस को पता लगा उत्तर प्रदेश में वो मौजूद है, गाजीपुर में है, और जो ये पूरा मामला है इस वक्त अगर देखें तो मेघालय पुलिस से पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने हमलावरों को ट्रेस किया, किस तरह से वो उनको पकड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि बहुत सारी गुत्थियां तभी सुलझेंगी।